पिछले 11 महीनों तक इन सड़कों पे बैठा यो किसान सत्ता पे मांग कर रहा है कि मने इज्जत दो। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के द्वारा जो फसलों का रेट एमएसपी के थ्रू दिया जा रहा है उसको कानूनी रूप दो। कौन सा किसान? ओ किसान जब देश में खान खातर अन्न नहीं होए करता, देश अमेरिका का हाथ फैलाए करता, शास्त्री जिया की एक ललकार पे जिसने दिन देखा नहीं रात, लू देखी नहीं पाड़ा, देश के अन्न के गोदाम ठोक दिए। चौधरी छोटू राम, चौधरी चरण सिंह और बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी कितने हमारे किसान नेता हुए हैं जिनने अपनी जवानी और अपना बुढ़ापा अपनी फसल और नस्ल बचाने खातिर न्यौछावर कर दिया। और उनका खून ने ये साबित करने की जरूरत पड़ रही है कि हमें किसान हमें अन्नदाता जो किसान इस धरती माँ की छाती पर अड़ चला के न पूरी दुनिया की थाली में रोटी परोसन लग रहा है और जिसका बेटा सीमा पर डट के दुश्मन की गोली अपनी छाती में उठन लग रहा है, वह तो आज देशद्रोही और खालिस्तानी हो गए। और जिसकी 10-10 पीढ़ियां में ना कोई देश खातर लड़ा और ना कोई देश खातर मरा, आज वह राष्ट्रभगत और देशभगत हो गए। जब अपना देश जब अपने गांव सुखता बसे करते, गांव की जरूरत गांव तक पूरी होए करती, एक किसान और एक मजदूर एक सिस्टम के तले बैठ कर कट्ठे रोटी खाए करते और अपना गले काम करने ना किसान सीरी यानी हिस्सेदार मानने करता और उसकी छोरी का ब्याह तक कोटे करता और वो मजदूर गात तोड़ कर उन खेतों में मेहनत करे करता। कितना प्यार होए करता गांव के लोगों में। फिर गांव में ये सूद खो रहे इनती लोग जात धर्म पर लड़ा करने सामाजिक रूप से कमजोर बनाए। फिर इनकी जो कलम थी वह तलवार तभी पन्नी होए करती और इनकी बैया में शाही गले नहीं लिखा जाए करता बल्कि गरीब मजदूर किसान का खून गले लिखे जाए करता। और इनकी वह कलम इतनी खून की इतनी प्यासी थी कि अपनी चर पीढ़ी खपजे कर दी। फिर अपने पे इनकी कलम की प्यास नहीं बुझी यानी अपने पे इनका कर्जा नहीं पटा। फिर बाबा टिकैत, चौधरी चरण सिंह जी, बाबा अम्बेडकर जिसे मान लोग आए और लोगों को जागरूक करया, अपना हित में कानून बनाए। फिर गांव के लोगों ने अड़ भी चलाए और लठ भी ठाए। फिर ये सूदखोर गांव छोड़ के शहरा में बचे थे। शहरा में जाकर इनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्री खड़ी करी, खूब पैसा कमाया। चौधरी चरण सिंह जी अक्सर एक बात कहा करते कि हिंदुस्तान गांव में बसता है, दिल्ली बंबई कलकत्ता में नहीं। लेकिन आप देखने लग रहे हैं सत्ता शुरू है दिल्ली बंबई कलकत्ता की है। जे यह सत्ता गांव वाले का हाथ में होंगी तो आपने ये दिन देखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि किसान का दर्द सिर्फ ओए समझ सका जिसने किसानी करी होगी। जिसने गांव में बढ़ तक का नहीं देखा वो किसान का दर्द कुकर समझागा। आज सरकार रुक के मारने लग रही है कि किसाना का तो कानून को नहीं समझ में आए। राम ने पागल ना ला लियो, नुकाइन में काला के है, मैं इतने पागल नहीं हाँ। रे पूंजीपतियां की चौकीदारी करने वालों, तुमने इधर रेल, तेल, जहाज, सड़क, बीएसएनएल और सारा सौदा बेच दिया जो एक मजदूर ने और किसान ने अपनी धरती और अपने मेहनत देकर खड़ा कराया था। ईब तारीखी इतना जब हमारी धरती कानी है तो हमें इस देश का जल जंगल और जमीन पे इन चंद पूंजीपतियां का कब्जा करना चाहो हो और तामे न्यू चाहो हो कि तारे 2-4 जने का यूं पूरा देश गुलाम हो है। तमें कोई बात करो भारत माता की, राष्ट्रभक्ति की, तमें कल्ले ठेकेदारों के भारत माता के। असली भारत माँ का बेटा तो मजदूर है जो तारा खातर बड़े बड़े महल खड़े करके खुद टपक दियो छात्र सोन खातर मजबूर है। असली भारत माँ का बेटा तो नौजवान है जिसकी आधी उम्र तो डिग्री लेने में निकल जा है और आधी उम्र रोजगार तलाशन में। असली भारत माँ का
भरण पोषण लग रहा है। तो मेरे किसान मजदूर भाइयों, या कमी अपने भीतर में है, क्योंकि आपा भीतर तो बेरा नहीं कितने हाँ, कोई हिंदू बन रहा है, कोई मुसलमान बन रहा है, कोई सिख, कोई ईसाई, उस तभी भीतर जाकर देखा तो कोई जाट बन रहा है, कोई चमार बन रहा है, कोई लुहार बन रहा है। तो ई बापा ने एक होने की जरूरत पड़ेगी। मैं आपको एक बात और बता दूं, ये जो पूंजीपति है ये अपनी आबादी का 5% मुश्किल तक 5% है और पूरी दुनिया पर राज करने लग रहे हैं। तो अपने एक होना पड़ेगा। जब आप एक हो जाएंगे और यह सत्ता अपना हाथ में आ जाएगी तो आप अपने हक के कानून बनाएंगे और आप अपनी किस्मत लिखांगे। जय जवान जय किसान।